नमस्कार दोस्तों, मारूदर क्लासेज बालोतरा की यूट्यूब चैनल पर मैं शंकर पटेल आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने राजस्थान जीके की क्लासें स्टार्ट कर रखी थी बीएसटीसी और पीटीईटी के लिए, जिनमें राजस्थान के भूगोल की क्लासें स्टार्ट कर रखी थी। और पिछली जो क्लास थी वह थी राजस्थान की मृदा से संबंधित मिट्टियाँ पड़ी थी। और आज का जो सेशन रहेगा वो रहेगा दोस्तों राजस्थान के वन एवं वन्य जीव और इसके साथ में अभ्यारण्य से संबंधित जितने भी प्रश्न बन रहे हैं सारे प्रश्न इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। आप इस सेशन के अंत तक जुड़े रहना और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना। और इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। राज्य में काले हिरण एवं कुरजा पक्षी के लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वो कौन सा अभ्यारण्य है आपको बताना है। राष्ट्रीय मरु उद्यान, तालसापर अभ्यारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य। तो राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो दोस्तों, तालसापर अभ्यारण्य है चूरू जिले में, वह काले हिरणों और कुरजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। भारत की प्रमुख परिपथ सुनहरे त्रिकोण पर राज्य का कौन सा वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र अवस्थित है आपको बताना है। बंदबरेठा अभ्यारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेवी राष्ट्रीय उद्यान या सरिस्का अभ्यारण्य। तो जो भारत के प्रमुख परिपथ सुनहरे त्रिकोण पर जो राज्य का अभ्यारण्य है वह है दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भरतपुर जिले में है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, आप देख पा रहे हैं। राजस्थान के किस अभ्यारण्य को यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थान के रूप में घोषित किया गया है। रणथंभौर, सरिस्का, माउंट आबू या फिर केवलादेव। तो केवलादेव को राष्ट्रीय विश्व धरोहर के रूप में यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक स्थान चुना गया है। तो राइट आंसर केवलादेव हो जाएगा। अगला प्रश्न है। राजस्थान का वह जिला जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभ्यारण्य है एवं जल पक्षियों का स्वर्ग भी कहलाता है, वह कौन सा है। अलवर, भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर। इनमें से आपको राइट आंसर बताना है कि राइट क्या होगा। तो राइट है भरतपुर। अगला प्रश्न है। राजस्थान में जैविक पार्क की स्थापना कहाँ की गई। तारागढ़ अजमेर, रणथंभौर सवाईमाधोपुर, सरिस्का अलवर या नारगढ़ जयपुर में। जैविक पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो नारगढ़ जयपुर में की गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है। राजस्थान का सागवान किस वृक्ष को कहा जाता है। रोइड़ा, बबूल, समी या खेजड़ी। तो दोस्तों, रोइड़ा को राजस्थान का सागवान के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आप भी इनके जो राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में करते जाइए। माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही की प्रमुख विशेषता क्या है। काले हिरणों के लिए, जंगली मुर्गों के लिए, चौसिंगा मृग के लिए या दोस्तों घड़ियाल के लिए। तो दोस्तों ये है जो कि प्रसिद्ध है वो जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न है। अप्रवासी पक्षियों के लिए स्वर्ग माना जाने वाला घना अभ्यारण्य किसके प्रयासों द्वारा पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान घोषित किया गया था। डॉक्टर कैलाश सांकला, सुंदरलाल बहुगुणा, बाबा आम्बेट या डॉक्टर सलीम अली। तो ये दोस्तों पक्षी अभ्यारण्य है वो घोषित किया गया था डॉक्टर सलीम अली के सहयोग से। यानी अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें एक प्रश्न पूछ सकते हैं कैलाश सांकला का संबंध किससे है। तो इनों का है टाइगर बाग से है। यानी रणथंभौर में जो परियोजनाएं वगैरह हैं स्टार्ट करी हैं तो इनको भारत का टाइगर मैन भी कहते हैं कैलाश सांकला को, ये ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है। राजस्थान राज्य में निम्न में से कहाँ मृग वन नहीं है। नारगढ़ जयपुर,
शाहपुरा जयपुर, खेजड़ली जोधपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर में। मृगवन नहीं है वो आपको बताना है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों नारगढ़ जयपुर में कोई भी नहीं है मृगवन। अगला प्रश्न है, विश्नोई जाति के किस गांव को 28 जून 1976 को काले हिरण तथा अन्य वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया? डोली धवा, चरिस्का, मैसरोडगढ़ या रावली टॉडगढ़। तो विश्नोई जाति के जो गांव थे उन्हें 28 जून 1976 को काले हिरण तथा अन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था, वो कौन सा है? तो दोस्तों डोली धवा को इसमें शामिल किया गया है। और जो ये डोली धवा वाला क्षेत्र है ये बाड़मेर और जोधपुर की सीमा का क्षेत्र है। यहाँ पर ज़्यादातर हिरण और वन्य जीव पाए जाते हैं, इस वजह से इस क्षेत्र को आरक्षित घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर का कुल क्षेत्रफल कितना है? आपको बताना है 392 वर्ग किलोमीटर या फिर 3162 वर्ग किलोमीटर या 1900 वर्ग किलोमीटर या 1262 वर्ग किलोमीटर। तो 3162 वर्ग किलोमीटर कुल राजस्थान के जो राष्ट्रीय मृग उद्यान है वो जैसलमेर और बाड़मेर दोनों जिलों में इनका विस्तार है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में आबू संरक्षण स्थल कहाँ है? आबू संरक्षण स्थल दोस्तों सिरोही में है। तो राइट आंसर क्या होगा? सिरोही। अगला प्रश्न है, रामसागर वन विहार कहाँ है? बांसवाड़ा, धौलपुर, कोटा, भरतपुर। कहाँ पर है आपको बताना है रामसागर वन विहार। तो ये दोस्तों भरतपुर में है। अगला प्रश्न है, चीतों के संरक्षण हेतु राजस्थान के राष्ट्रीय अभयारण्य हैं। चीते होते हैं उनके संरक्षण के लिए जो राजस्थान का राष्ट्रीय अभयारण्य वो कौन सा है? रणथंभौर व चरिस्का, रणथंभौर व जैसलमेर में, या भरतपुर एवं चरिस्का में, या जैसलमेर व भरतपुर में। तो चीतों के लिए है जो कि रणथंभौर और चरिस्का दोनों जगहों में है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक बाघ परियोजना क्षेत्रों को कोर और बफर जोन में विभक्त किया गया है। कोर क्षेत्र से क्या समझते हैं? आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा राइट आंसर इसमें आपको बताना। इनमें अनुसंधान कार्य किए जाते हैं या पर्यटन हेतु या आंशिक पशु चराई हेतु या अज्ञात तो पर्यटन हेतु है दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए जा चुके हैं? आपको सही आंसर बताना है। कितने किए जा चुके हैं? तो दोस्तों 3 राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए जा चुके हैं, रणथंभौर, सरिस्का और केवलादेव। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य है जहाँ 2 बाघ परियोजना स्थित है? तो राजस्थान में 2 बाघ परियोजना है। पहली रणथंभौर, दूसरी है जो कि आपके सरिस्का में है। तो राइट आंसर सी राजस्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय उद्यान घोषित होने वाला प्रथम क्षेत्र कौन सा है? तो प्रथम क्षेत्र है वो दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान घोषित होने वाला वो है रणथंभौर। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शहीद अमृता देवी के नाम पर वन अभयारण्य किस जिले में स्थित है? आपको बताना है। जोधपुर, पाली, उदयपुर, कोटा। तो राइट आंसर जोधपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में रेगिस्तान वन रोपण एवं भू संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर या जयपुर में। तो ये दोस्तों जोधपुर में है वन रोपण एवं भू संरक्षण केंद्र। आफरी और काजरी दोनों ही जोधपुर में है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, सीता माता अभ्यारण्य और चित्तौड़गढ़ की स्थापना कब की गई थी? आपको बताना है। सीता माता अभ्यारण्य जो कि चित्तौड़गढ़ की स्थापना कब की गई थी? उसके बाद में दोस्तों ये सीता माता अभ्यारण्य है वो प्रतापगढ़ जिले में चला गया। तो इनकी स्थापना दोस्तों कब की गई थी? 21 जनवरी 1979 को की गई थी और उसके बाद में 26 जनवरी
और 26 जनवरी 2008 को जो प्रतापगढ़ नया जिला बना, तो उसमें जो चित्तौड़गढ़ वाला जो भाग था वो प्रतापगढ़ में चला गया। इस वजह से वर्तमान में जो सीता माता अभ्यारण्य है वो प्रतापगढ़ जिले और चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग में अवस्थित है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व का ऐसा कौन सा एकमात्र हिरण है जिनके नर के 4 सींग होते हैं तथा ये मृग केवल भारत में पाया जाता है? कौन सा हिरण है? हिरण, कृष्ण मृग, सौसिंगा या मृग? तो 4 हिरण वाला कौन सा 4 सींग वाला जो होता है उसे सौसिंगा कहते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य की किस अभ्यारण्य में एंटीलोप परिवार के वन्य पशु सौसिंगा की विश्व में सबसे अधिक संख्या पाई जाती है? कौन से अभ्यारण्य में? तालसापर अभ्यारण्य, रामगढ़ अभ्यारण्य, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य या सीता माता अभ्यारण्य? तो दोस्तों ये है सीता माता अभ्यारण्य में सर्वाधिक है एंटीलोप प्रजाति के सौसिंगा। अगला प्रश्न है, पक्षियों के संरक्षण के लिए विश्व विख्यात अभ्यारण्य कौन सा है? केवला देवी घना पक्षी विहार भरतपुर वन विहार अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य, तालसापर? दोस्तों केवला देवी घना पक्षी विहार है जो कि पक्षियों के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न, राष्ट्र की सभी बाघ परियोजनाओं की प्रशासनिक एवं विकास कार्यों का नियंत्रण एवं स्टीयरिंग कमेटी द्वारा किया गया जाता है। इस स्टीयरिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या वन अधिकारी? तो दोस्तों प्रधानमंत्री होता है स्टीयरिंग कमेटी का अधिकारी, जो कि बाघ परियोजनाओं के प्रशासनिक एवं विकास कार्यों के लिए नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य की वे कौन से 2 आखेट निषेध क्षेत्र हैं जो राज्य पक्षी गोडावण की बड़ी संख्याओं का आश्रय प्रदान करते हैं? सोरसन सांकलिया या जोड़बीड़ बीकानेर गुडा बिश्नोई डोली या गंगवाना तिलोरी? तो दोस्तों सोरसन सांकलिया 2 ऐसे आखेट निषेध क्षेत्र हैं जो कि गोडावण के प्रजनन हेतु संख्याओं को आश्रय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भरतपुर में केवला देव पक्षी विहार में जल पक्षियों के लिए एक झील बनी हुई है। इस झील में पानी किस बांध से आता है? आपको बताना है। पांसना, उर्मिला सागर, राम सागर या अजान से? कौन से बांध से आता है? तो दोस्तों अजान बांध से पानी आता है पक्षियों के लिए। अगला प्रश्न है, राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य विस्तृत हैं? तो 2.71% पर क्षेत्रफल फल एवं राष्ट्रीय उद्यान आरक्षित है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ उड़न गिलहरी देखी जा सकती है, उस स्थान का नाम क्या है? रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, तालसापर अभ्यारण्य या सीता माता अभ्यारण्य? तो दोस्तों सीता माता अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी यानी उड़ने वाली गिलहरी यहाँ पर देखी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम जैविक उद्यान का नाम क्या है? आपको बताना है। नारगढ़, शेरगढ़, आकल या वन विहार? तो प्रथम जो कि नारगढ़ जयपुर का है राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राज्य में कौन सा जंतुआलय अपनी पक्षीशाला के लिए प्रसिद्ध है? पक्षीशाला के लिए दोस्तों जयपुर प्रसिद्ध है, राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर प्रसिद्ध है, जंतुआलय जो पक्षीशाला के लिए प्रसिद्ध है वो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर के कुल क्षेत्रफल का 1262 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल बाड़मेर जिले में है। तो बताइए जैसलमेर में इसका क्षेत्रफल कितना है? तो जैसलमेर में इससे सर्वाधिक ज़्यादा है, 3162 किलोमीटर कुल है, तो 1900 वर्ग किलोमीटर है जो कि जैसलमेर में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1900 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर में और 1262 वर्ग किलोमीटर है जो कि बाड़मेर में है, कुल 3162 वर्ग किलोमीटर है।
अगला प्रश्न है तालसापर अभ्यारण्य कहाँ पर है, किस जिले में है, आपको बताना है। तालसापर जो अभ्यारण्य है वो चूरू जिले में है। राइट आंसर चूरू हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य में सबसे अधिक आखेट निषेध क्षेत्र किस जिले में है, वो बताना है। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर। तो सबसे ज़्यादा जो कि जोधपुर में है। अगला प्रश्न है राजस्थान में आखेट निषेध क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल कितना है, आपको बताना है। कितना है, तो वो है 8,861 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है राष्ट्र की सबसे कम क्षेत्रफल वाली बाघ परियोजना कौन सी है। सरिस्का, रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य या सीता माता अभ्यारण्य या वन विहार। तो रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि राष्ट्र की सबसे कम क्षेत्रफल वाली बाघ परियोजना है। अगला प्रश्न राजस्थान राज्य के किस जिले में वन संपदा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। बांसवाड़ा, पाली, उदयपुर, कोटा। तो वो कौन से जिले में है दोस्तों, वो है उदयपुर में। सेवन क्या है, मस्तलीय वनस्पति, बालू की टीले, पश्चिमी राजस्थान की घास या प्रमुख खाद्यान्न फसल। तो दोस्तों ये पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख घास हैं, सेवन घास कहते हैं इसे। और ये जो इंदिरा गांधी नहर है इनके आसपास में सर्वाधिक उगती हैं। अगला प्रश्न है राज्य में सीता माता अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है, आपको बताना है। तो 4,222 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न बाघ परियोजना सरिस्का के कोर जोन प्रथम को राष्ट्रीय पार्क घोषित करने की अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा कब लागू की गई थी, आपको बताना है। सरिस्का कोर जोन प्रथम जो राष्ट्रीय पार्क घोषित हुआ था उसकी डेट आपको बताना है, जो अधिसूचना जारी हुई थी कब हुई थी। तो ये हुई थी दोस्तों यहाँ पर 27 अगस्त 1982 को। अगला प्रश्न है केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है, आपको बताना है। और 2873 वर्ग किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा, 28 किलोमीटर। अगला प्रश्न है राजस्थान का ऐसा कौन सा पहला बाघ परियोजना क्षेत्र है जहाँ कोर एरिया का क्षेत्रफल 300 वर्ग किलोमीटर है। तो वो है दोस्तों सरिस्का बाघ परियोजना। अगला प्रश्न है राज्य में वह कौन सा जिला है जिसमें सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो कौन सा है दोस्तों, उदयपुर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य है। राज्य में किस वन्य जीव अभ्यारण्य को सबसे पहले बाघ परियोजना संरक्षित स्थल के रूप में घोषित किया गया था। सरिस्का, रणथंभौर, शेरगढ़ अभ्यारण्य या तालसापर। तो दोस्तों रणथंभौर को सबसे पहले बाघ परियोजना का दर्जा दिया गया था राजस्थान में। राजस्थान राज्य में ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया। तो ये 1991 में किया गया था ऑपरेशन खेजड़ा नामक कार्यक्रम। अगला प्रश्न है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, आपको बताना है। चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर या डूंगरपुर। तो फुलवारी की जो नाल है वो दोस्तों उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है रामसर कंजर्वेशन द्वारा राजस्थान में नम्र घोषित हुआ है, नम्र भूमि घोषित किया गया है रामसर कंजर्वेशन द्वारा। वो कौन कौन सी है, दो है। तो सांबर झील इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय उद्यान घोषित होने वाला दूसरा क्षेत्र है रणथंभौर या केवलादेव राष्ट्रीय अभियान। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है। तो सरिस्का जो कि अलवर जिले में है, राइट आंसर सी हो जाएगा।
राजस्थान में वर्तमान में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? वर्तमान में 26 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं और एक को शायद हटा दिया गया है, तो वर्तमान में 25 वन्य जीव अभ्यारण्य है। मेरे ख्याल से आप एक बार अपडेट कर लेना जो कि वर्तमान में क्या हालत है। सरिस्का बाग परियोजना का कुल क्षेत्रफल कितना है आपको बताना है। वो है दोस्तों 800 वर्ग किलोमीटर। वृक्षारोपण कार्यक्रम को जन कार्यक्रम बनाने के लिए राजस्थान में कौन सी योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने डूंगरपुर जिले के वागदरी गांव से किया गया था? कब किया था और किस योजना का किया था? आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो दोस्तों ये किया था रुख बाइला कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, केवला देवघना पक्षी विहार को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? कब किया था बताइए भाई। 26 अगस्त 1980 को। कौन सा वन्य जीव विश्व में सबसे अधिक संख्या में सीता माता अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है? और क्या पाया जाता है यहाँ पर दोस्तों सीता माता अभयारण्य में? तो यहाँ पर सिंकारा मृग पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय नीति का निर्धारण कब किया था? कब किया था? 12 मई 1952 को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य के 20 बाघों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए जिस आखेट निषिद्ध क्षेत्र की स्थापना की गई उसका क्या नाम है? बता दीजिए। संगाल सागर, सोरसन, कुंवार जी या कनक सागर? तो दोस्तों ये है कुंवाल जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है आपको बताना है। कुडा बिस्तुई या संसवर, कोटसर, कनक सागर या सोरसन, कौन सा सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में? तो वह है दोस्तों संवत्सर कोटसर, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान हेतु पानी कहाँ से उपलब्ध होता है? मई बांध, बेड़स, तंती, अनजान बांध या संबल? तो अनजान बांध से होता है, राइट आंसर हो जाएगा सी। राजस्थान में सीता माता अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल कितना है आपको बताना है। तो यहाँ पर 4000, यहाँ पर है 4200 या 4002, यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, 422 वर्ग किलोमीटर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में कौन सा एकमात्र अभयारण्य है जहाँ सागवान के वन पाए जाते हैं? कौन सा अभयारण्य आप बता दीजिए जल्दी से। राजस्थान राज्य में कौन सा एकमात्र अभयारण्य जहाँ सागवान के वन पाए जाते हैं? तो सीता माता अभयारण्य में पाए जाते हैं। वन नियमों के में पशुओं के सराहने तथा लकड़ी काटने की मुख्य क्रम के वनों में दी जाती है, वो कौन से वन होते हैं? तो ये रक्षित वन होते हैं। अगला प्रश्न, ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है? तो 1991 में। बाघ परियोजना रणथंभौर का कुल क्षेत्रफल कितना है? 392 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में वर्तमान में कितने आखेट निषिद्ध है? तो 33 हैं। सीता माता अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ में है, वर्तमान में जो प्रतापगढ़ में है। राजस्थान में ऐसा कौन सा पक्षी अभयारण्य है जिसे विश्व धरोहर घोषित किया गया है? तो वो है दोस्तों केवला देव अभयारण्य। दर्रा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो कोटा में। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वन्य जीवों के संरक्षण के आधारशिला कब रखी गई थी आपको बताना है। तो ये रखी गई थी 7 नवंबर 1955 को। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की प्रमुख विशेषता क्या है? तो साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। उड़न गिलहरी हरी किस अभयारण्य की प्रमुख विशेषता है? तो यह है दोस्तों सीता माता अभयारण्य की। राजस्थान आकल काष्ठ जीवाश्म पार्क स्थित है कहाँ पर? तो मरु राष्ट्रीय उद्यान में, राइट आंसर सी हो जाएगा।
माउंट आबू अभयारण्य सिरोही की स्थापना कब होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो 7 अप्रैल 1960 को। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को 1980 से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। यहाँ पर बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों 1970 को। कास के मैदानों या सारा गांव को राजस्थान में किस स्थानीय नाम से पुकारा जाता है? तो ये बीड़ के नाम से पुकारते हैं। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो है वो राष्ट्रीय मरु उद्यान है। पश्चिमी राजस्थान में कोरजा नामक संबंधित हैं भ्रमणशील पक्षियों से, कबूतरों से। तो ये दोस्तों राइट आंसर है भ्रमणशील पक्षियों से, जिसे साइबेरियन सारस आती है उसके लिए ये कहा गया है कोरजा नामक शब्द का उपयोग। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। राजस्थान के वन एवं वन्य जीवों का ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।